अभी आपने न्यूज़ तो सुनी होगी कि भारत की जो इकोनॉमी है वो चौथे नंबर पे आ चुकी है। भारत की जो इकोनॉमी है वो 4 ट्रिलियन डॉलर को भी पार कर चुकी है। लेकिन ये अच्छी बात है कि हम जो चौथे स्थान पे आ चुके हैं और हमारी जो इकोनॉमी है वो 4 ट्रिलियन डॉलर पे पहुंच चुकी है। लेकिन इसके साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि हमने क्या किया है और क्या नहीं किया है। हम जापान को पीछे छोड़ चुके हैं। हमारी जो इकोनॉमी है वो 4 ट्रिलियन डॉलर हो चुकी है, ये मैंने आपको बता दिया है। लेकिन जापान को हमने टेक ओवर तो कर दिया है, लेकिन उसके पीछे भी बहुत सारी बातें हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। और थोड़ा मैं जीडीपी के बारे में बता देता हूँ। मेरे बहुत से भाई होते हैं या फिर बहन हैं, तो मैं थोड़ा-सा जीडीपी के बारे में बता देता हूँ। हमारे बहुत से भाई और बहन हैं जिनको जीडीपी के बारे में थोड़ा-सा अगर नहीं पता है। जीडीपी होती है सकल घरेलू उत्पाद, जो हमारा देश है वो क्या-क्या उत्पाद करता है और बेचता है, कितनी चीज़ें प्रोड्यूस करता है, उस बेसिस पे जीडीपी कैलकुलेट की जाती है। अगर मैं भारत की पर कैपिटा इनकम के बारे में बात करूँ तो वो 2642 डॉलर है। अगर मैं जापान की बात करता हूँ तो वो समथिंग 32,800 के करीब है। तो आप डिफरेंस देख सकते हो कि कितना ज़्यादा है। एक तो हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, अगर हम उसको 4 ट्रिलियन डॉलर से डिवाइड करेंगे तो अराउंड 1 लाख या 2 लाख के आसपास ही इतना बनता है कि एक जो बंदा है वो साल में सिर्फ 1 या 2 लाख के करीब ही कमा रहा है। और इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं जापान की जो इकोनॉमी है और उसकी पर कैपिटा इनकम और उनकी पॉपुलेशन से डिवाइड करता हूँ तो वो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, लाखों में चली जाती है, 10-20 लाख से भी ऊपर चली जाती है। तो हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो देख सकते हो कि कहाँ तक पहुँचा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस गवर्नमेंट ने, जो बीजेपी गवर्नमेंट है, इन्होंने काम नहीं किया, लेकिन काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। हमारी जो मोदी गवर्नमेंट है वो 10 साल में हम जो 5वें या 6ठे नंबर पे थे वो हम सीधे चौथे नंबर पे आ गए हैं। काम चल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट को दूसरी चीज़ों में भी देखना होगा। जो हमारा पासपोर्ट इंडेक्स है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है, उसमें हम 79 नंबर पे आते हैं, सबसे लास्ट में। हम हैप्पीनेस इंडेक्स में भी बहुत ज़्यादा मार खा रहे हैं, अराउंड 100 से भी ऊपर है हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स। हम पाकिस्तान से भी नीचे आते हैं हैप्पीनेस के अंदर में मामले में। और पोल्यूशन मामले में हमारे सबसे ज़्यादा टॉप जो शहर हैं वो सबसे ज़्यादा रहते हैं पोल्यूशन के अंदर, जो हमारी सिटी होती है। तो हमें बहुत सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करना होगा। हमारी जो स्टडीज़ हैं वो जापान सबसे ज़्यादा अपनी जो जीडीपी का हिस्सा अराउंड 3% से भी ज़्यादा अपनी क्या बोलते हैं, जीडीपी का जो हिस्सा 3% वो शिक्षा के ऊपर खर्च करता है। बाहर जबकि 2% या 2.5% के आसपास ही खर्च करता है, लेकिन वो भी जितना भी खर्च करता है वो भी बराबर के लोगों में नहीं बढ़ता है या फिर बच्चों में नहीं बढ़ता है। वो भी पैसा देख के शिक्षा दी जाती है आज के ज़माने में, या फिर भारत में बोल सकते हैं। शिक्षा किसी के लिए भी बराबर नहीं है भारत के अंदर। और अब जो एजुकेशन है वो और ज़्यादा महंगी होती जा रही है, और जो खाने पीने की चीज़ें होंगी या फिर कुछ और चीज़ें होंगी वो भी बहुत ज़्यादा हाई होती जा रही है। एक तो हमारी इकोनॉमी जो 4 ट्रिलियन को डॉलर को पार कर चुकी है, ये अच्छी बात है, लेकिन हमें कुछ चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना होगा। हमें क्या, हमारी गवर्नमेंट को और ज़्यादा ध्यान देना होगा, हमें भी ध्यान देना होगा, ताकि हम जो 4 ट्रिलियन डॉलर है इसको 40 ट्रिलियन डॉलर बना सकें। तभी जो हमारा जो पॉवर्टी है हमारे देश में वो कम होगी और सभी को रोज़गार मिलेगा, अच्छी सैलरी मिलेगी। तो ऑटोमेटिक हमारे देश की जो जीडीपी है वो बढ़ती जाएगी, इकोनॉमी भी बढ़ती जाएगी, और जो गरीबी है वो भी ख़त्म होती जाएगी। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।